बेटा कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने अपना हाउसिंग एंड इंटीरियर डिज़ाइन का जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया था। तो उसमें ये 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग 21 से 40 तक करेंगे। तो आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो देखा होगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे और ऐसे इंपॉर्टेंट जो क्लासेस हैं, क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप लोगों को चैनल पर से ही मिल जाएंगे जहाँ से आप लोग ये सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। और इसका PDF अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। होम साइंस बाय प्रियंका मैम सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पर क्वेश्चन पेपर का जो PDF है वो फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे आप लोग बाद में भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सजावट का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। पूछा गया है सजावट का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अनुपात, लय, संतुलन, नमूना। तो कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेकोरेशन, प्रपोर्शन, रिदम, बैलेंस, पैटर्न। तो कौन सा सजावट का सिद्धांत नहीं है। अनुपात, लय, संतुलन, नमूना। कौन सा नहीं है। जो नमूना है ये सजावट का सिद्धांत नहीं है बल्कि क्या है, तत्व है। बाकी जो तीन है वो सजावट के सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमूने में क्या एक समान होना चाहिए। नमूने में क्या एक समान होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है फर्स्ट रंग, अनुपात। कौन सा है। पहला ऑप्शन है रंग, फिर है अनुपात और बनावट, संतुलन। तो नमूने में क्या समान होना चाहिए। वॉट शुड बी इक्वल इन द सैंपल, कलर, प्रोपोर्शन, स्ट्रक्चर, बैलेंस। तो कौन सा ऐसी विशेषता है कि समान होनी चाहिए। नमूने में जो सैंपल है उसमें समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए। ये सभी जरूरी हैं। अगर एक ऑप्शन होता कि उपरोक्त सभी, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मतलब सारे ऑप्शन क्या है सही हैं, लेकिन इनमें से भी हमें सबसे करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो इनमें से सबसे जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अनुपात। सबसे ज़रूरी क्या है, अनुपात होना चाहिए, प्रोपोर्शन होना चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें भी नमूने में आती हैं, लेकिन सबसे जो ज़रूरी है वो क्या है, अनुपात होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिज़ाइन में परिवर्तन करते रहने से दूर होता है। पूछा गया है डिज़ाइन में परिवर्तन करते रहने से दूर होता है। उबाऊपन, नीरसता, एक रसता, उपरोक्त सभी। वॉट डज इट टेक टू कीप चेंजिंग द डिज़ाइन। क्या होगा, बोरिंगनेस, डलनेस, मोनोटोनी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा, डिज़ाइन में परिवर्तन करते रहने से दूर होता है। क्या दूर होता है, ये सभी चीज़ें जो है वो दूर होती है। उबाऊपन भी दूर हो जाता है, नीरसता और एक रास्ता, ये सभी चीज़ें दूर हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कला से तात्पर्य उन सभी वस्तुओं से है जो मानव निर्मित है। ये कथन किसका है। तो कला से तात्पर्य उन सभी वस्तुओं से है जो मानव निर्मित है, ये कथन किसका है। रट का, रेनॉल्ड का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसका है ये कथन, ये कथन किसका है, रट का है। कहीं कहीं आप लोगों को रविन्द्रनाथ टैगोर भी देखने को मिल जाएगा। तो इसमें से क्या होगा, दो ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए या फिर कोई जो भी आप लोगों को बुक में जो मिले, थ्योरी के अंदर का जो भी राइटर मिले वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे दो दो ऑप्शन दे रखे हैं और रट भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, रविन्द्रनाथ टैगोर भी। फिर भी यहाँ पर हम लोग रट को मान के चलेंगे। इन्होंने कहा है कि कला से तात्पर्य उन सभी वस्तुओं से है जो मानव निर्मित है। तो आंसर नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आंसर नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आर्ट रिफर्स टू ऑल थिंग्स दैट आर मैन मेड। दिस स्टेटमेंट बाय किसके द्वारा गिवन है, तो रट के द्वारा गिवन है। आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि तिरछी रेखाएं क्या संकेत देती हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो तिरछी रेखाएं हैं वो क्या संकेत देती हैं। उल्लास का, स्थायित्व का, गति एवं शक्ति का, शिष्टता का। तो किसका संकेत देती हैं। व्हाट डू द स्लैंट लाइन इंडिकेट। कौन सा संकेत देंगी,
उल्लास का देंगी, ग्ली का देंगी, स्टेबिलिटी का देंगी, स्पीड एंड पावर का देती हैं, इलेगेंसी का देती हैं। तो किसका देती हैं? यहाँ पर जो तिरछी रेखाएं होती हैं वो किसका संकेत देती हैं? किसका देती हैं? जो शक्ति एवं गति है उसका संकेत देती हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकृति की पुनरावृत्ति द्वारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होता है? आकृति की पुनरावृत्ति द्वारा उत्पन्न होती है लय, दबाव, संतुलन, अनुपात। लय, दबाव, संतुलन, अनुपात क्या उत्पन्न होगा अगर आकृति की पुनरावृत्ति की जाएगी? वॉट इज द प्रोसीड बाई रिपीटेशन ऑफ शेप, रिदम, एम्फेसिस, बैलेंस, प्रोपोर्शन क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्या उत्पन्न होता है अगर आकृति की पुनरावृत्ति की जाती है तो उसके द्वारा क्या उत्पन्न होगा? लय उत्पन्न होती है, रिदम उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नमूने कैसे होते हैं? पूछा गया है नमूने कैसे होते हैं, मतलब नमूने कितने प्रकार के होते हैं? ज्यामितीय, प्राकृतिक, मिश्रित शैली, उपरोक्त सभी। तो नमूने कैसे होते हैं? हाउ आर सैंपल्स ज्योमेट्रिकल, नेचुरल, मिक्स्ड स्टाइल या ऑल ऑफ द अबव। तो नमूने कैसे होते हैं? नमूने ये सभी नमूने के प्रकार हैं। तो नमूने ज्यामितीय भी होते हैं, प्राकृतिक भी होते हैं और मिश्रित शैली के भी होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कला का सिद्धांत नहीं है? पूछा गया है इनमें से कौन सा कला का सिद्धांत नहीं है। इसका मतलब 3 है और एक नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुरूपता एवं अनुपात, सेकंड है दबाव, थर्ड है प्रकाश और लास्ट है संतुलन एवं लय। तो इनमें से कौन सा कला का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ आर्ट? प्रोपोर्शन एंड हार्मनी, एम्फेसिस, लाइट, रिदम एंड बैलेंस। तो इनमें से कौन सा जो है वो कला का सिद्धांत नहीं है? प्रोपोर्शन एंड हार्मनी है, एम्फेसिस भी है, रिदम एंड बैलेंस भी है। तो कौन सा नहीं है? जो प्रकाश है वो कला का सिद्धांत नहीं है बल्कि क्या है? कला का तत्व है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रंग चक्र के निम्न में से कितने भाग होते हैं? पूछा गया है रंग चक्र में कितने भाग होते हैं? 5, 10, 12, 8। तो कितने भाग होते हैं? इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स डज अ कलर व्हील हैज़? 5, 10, 12, 8। कितने होते हैं? तो अगर हम लोग चक्र में भाग देखें तो कितने होंगे? 12 होंगे। कितने भाग होंगे? 12। अगर इस तरीके से देखें तो 12, क्योंकि जो कलर व्हील होता है अगर उसमें हम लोग इस तरीके से अगर गिनेंगे तो कितने पार्ट दिखाई देंगे? अगर करेंगे तो 12 होंगे, क्योंकि 12 जो होते हैं वो कलर होते हैं और वो 12 कलर किससे बनेंगे? जितने भी प्राथमिक रंग होंगे, जो प्राइमरी कलर होते हैं 3, उनसे मिलके सेकेंडरी, और सेकेंडरी और प्राइमरी से इस तरीके से फिर क्या होगा? मध्यवर्ती जो इंटरमीडिएट है वो बनेगा। फिर इंटरमीडिएट और उनको मिला करके क्या बनता है? इस तरीके से आपका जो पूरा कलर व्हील होता है वो बनता चला जाता है। तो अगर इस दृष्टि से देखें तो 12 होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कौन सा जो आंसर है वो मानेंगे? 12 मानेंगे, क्योंकि जो कलर व्हील होता है उसमें कितने पार्ट होते हैं? 12 होते हैं और 12 ही कलर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा? सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है कि रंग चक्र में कितने भाग होते हैं। भाग पूछा गया है ना। अगर पूछा जाता कि रंग चक्र कितने रंग समूह से मिलकर बना होता है तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर पूछा गया है रंग चक्र में कितने भाग होते हैं? तो 12 ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चटकीले भड़कीले चित्रों का उपयोग कहाँ किया जाता है? पूछा गया है जो चटकीले और भड़कीले चित्र होते हैं उनका उपयोग कहाँ किया जाता है? भोजन कक्ष में, बैठक कक्ष में, बालकों के कक्ष में, शयन कक्ष में। कहाँ पर किया जाएगा? तो चटकीले और जो भड़कीले चित्र होते हैं उनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? भोजन कक्ष में, बैठक कक्ष में, बालकों के कक्ष में, शयन कक्ष में। कहाँ किया जाएगा? वेयर आर द ब्राइट एंड कलरफुल पिक्चर्स यूज्ड? इन डाइनिंग रूम, इन ड्राइंग रूम, इन चिल्ड्रंस रूम, इन बेडरूम। कहाँ पर होता है? तो बालकों के कक्ष में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको चटकीले और भड़कीले जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा जल्दी विजुअल होती है, इसलिए वहाँ पर जो है बच्चों के कमरे में चटकीले और जो भड़कीले चित्र हैं उनका प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन से उपसाधन कमरे में चित्त ध्वनि अवशोषण होता है, मतलब ऐसे कौन से साधन है जिसके द्वारा जो कमरा है, जो रूम है, उसमें जो ध्वनि होगी वो अवशोषित होती है। पुष्प, फर्नीचर, पर्दे, दीवार की पेंटिंग। तो किसके द्वारा ऐसे कौन कौन से उपसाधन है जो कमरे में चित्त ध्वनि को अवशोषित करते हैं? कौन सा करेंगे? वॉट एक्सेसरीज गिव द साउंड एब्सॉर्प्शन इन रूम? कौन सा होगा? फ्लावर्स, फर्नीचर, कर्टन्स, वॉल पेंटिंग। क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो पर्दे यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पर्दे क्या करते हैं? बाहर से आने वाली धूल, मिट्टी, प्रकाश और ध्वनि को क्या करते हैं? अवशोषित करने का काम करते हैं। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है, कर्टन है, वो यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी जो पुष्प है, फर्नीचर है, दीवार की पेंटिंग है, इनका ध्वनि के अवशोषण से कोई जो है संबंध नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कला के तत्व नहीं है। पूछा गया है कला के तत्व नहीं है। कौन से नहीं है? रेखा, रंग, नमूना, अनुरूपता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ आर्ट्स? कौन से कला के तत्व नहीं है? लाइन्स, कलर, डिजाइन, हार्मनी। तो कौन कला के तत्व नहीं है? मतलब तीन है लेकिन एक नहीं होगा। रेखा जो क्या है, ये कला का तत्व है। रंग भी कला का तत्व है, नमूना भी है, लेकिन जो अनुरूपता है आप लोगों का यहाँ पर दे रखा है, अनुरूपता क्या है? कला का सिद्धांत है, बल्कि तत्व नहीं है। क्या है? सिद्धांत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो अनुरूपता है वो कला का सिद्धांत है, तत्व नहीं है। बाकी रेखा, रंग और नमूना कला के तत्व के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपसाधनों के प्रयोग व चुनाव हेतु तो आवश्यक है। जो उपसाधन होते हैं उनके प्रयोग या चुनाव हेतु तो आवश्यक है। रेखा व रूप, रंग, अभिव्यंजकता, उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? व्हाट इज इसेंशियल फॉर द यूज एंड सिलेक्शन ऑफ एक्सेसरीज? क्या होगा? लाइन एंड फॉर्म, कलर, एक्सप्रेसिवनेस, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? उपसाधनों के प्रयोग व चुनाव हेतु तो आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ये सभी जो है आवश्यक है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो उपसाधन होते हैं उनके चुनाव के लिए आवश्यक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कला का तत्व है? अभी पूछा गया था नहीं है, अब पूछा गया है इनमें से कौन सा कला का तत्व है? संतुलन, लय, ढलान, रेखा। तो कौन सा कला का तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ आर्ट? बैलेंस, रिदम, एम्फेसिस, लाइन। तो कौन सा कला का तत्व है? मतलब एक तत्व है, बाकी क्या है? तीन सिद्धांत है। तो संतुलन क्या है? कला का सिद्धांत है। लय भी कला का सिद्धांत है। जो ढलान, जो दबाव या बल होता है वो भी कला का सिद्धांत। लेकिन जो रेखा है वो कला क्या तत्व है? क्या है? कला का तत्व है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसोई घर में कैसा पर्दा लगाना चाहिए? पूछा गया है रसोई घर में कैसा पर्दा लगाना चाहिए? अग्निशय पर्दा, पारदर्शी पर्दा, मोटा पर्दा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो किचन होता है उसमें कैसा पर्दा लगाना होना चाहिए? कर्टेन यूज्ड इन किचन शुड बी फायर रेजिस्टेंट कर्टेन, ट्रांसपेरेंट कर्टेन, थिक कर्टेन, नॉन ऑफ द अबव। तो कैसा पर्दा होना चाहिए रसोई घर में? अग्निशय पर्दा, पारदर्शी पर्दा, मोटा पर्दा, उपरोक्त में से कोई नहीं। कैसा होना चाहिए? अग्निशय पर्दा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेखाओं का प्रकार नहीं हो सकता है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो रेखाओं का प्रकार नहीं है? क्या पूछा गया है? रेखाओं का प्रकार नहीं है। वक्र रेखाओं के प्रकार में वक्र, लंबवत, त्रिभुजाकार, समतल। तो क्या है जो रेखाओं का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लाइन? कर्व, वर्टिकल, ट्राइंगुलर, प्लेन। तो जो वक्र रेखाएं भी होती हैं, लंबवत रेखाएं भी होती हैं और त्रिभुजाकार भी, जो ट्राइंगल रेखा है वो भी होती है। लेकिन समतल समतल क्या होता है? समतल स्थान होता है। अगर इस क्वेश्चन को दूसरे उससे देखें तो वक्र रेखाएं होती हैं, समतल रेखाएं होती हैं,
त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार में क्या आएगा, त्रिभुजाकार में आएगा कैसी, डायगोनल जो लाइंस होती है, तिरछी जो रेखाएं होती हैं वो आ जाएंगी, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन जो समतल होता है, समतल कोई वो नहीं है, अगर यहाँ पर समतल रेखा लिखा होता तब भी एक तरीके से देख सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समतल स्थान होता है, रेखाएं नहीं होती है, तो वक्र रेखाएं होती हैं, लंबवत होती हैं, जो त्रिभुजाकार होती है वो भी होती हैं, लेकिन समतल क्या है, समतल नहीं होंगी। अगर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखें तो वक्र, लंबवत और समतल भी हो सकता है। बाकी त्रिभुजाकार क्या है, एक आकार है, ये क्या है, एक प्रकार का आकार है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दो ऑप्शन यहाँ पे सही हो सकते हैं, सी और डी। तो यहाँ पर सी और डी जो है वो मानकर चलिए दो ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकते हैं। अब डिपेंड ये है कि कौन सा ऑप्शन जो है किस एग्जाम में सही माना गया है, तो इसलिए यहाँ पर दो ऑप्शन आप लोगों के सही हो सकते हैं अगर क्वेश्चन को दो तरीके से हम लोग यहाँ पर देखें तो। इतने क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, अभी 4 क्वेश्चन और बचे हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट किए थे सीरीज में, तो जिसमें से 36 क्वेश्चन हम लोगों ने आज 36 नंबर क्वेश्चन तक किया है। अभी 4 क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे करेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है सौंदर्य बोध, कीमती साधन, अत्यधिक अत्यधिक मेहनत, अत्यधिक या फिर व्यक्ति। तो उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य है, क्या चीज़ें उत्तम गृह सज्जा के लिए अनिवार्य हैं, मतलब इनमें से क्या है, एक ऐसी चीज़ है जो अनिवार्य नहीं होगी, बाकी 3 क्या है, अनिवार्य है। तो इसेंशियल फॉर द परफेक्ट होम डेकोरेशंस, एस्थेटिक सेंस, वैल्यूएबल रिसोर्स, हार्ड वर्क टू मेनी पर्सन्स। क्या चाहिए उत्तम गृह सज्जा के लिए, सौंदर्य बोध होना चाहिए, कीमती साधन होने चाहिए तभी उत्तम गृह सज्जा होगी, अत्यधिक मेहनत करनी होगी, या अत्यधिक व्यक्ति चाहिए। तो क्या अनिवार्य है, तो इसमें से क्या अनिवार्य है, मतलब सौंदर्य बोध होना चाहिए। अगर सौंदर्य बोध है, सौंदर्य बोध का ज्ञान है, तो बहुत सस्ती चीज़ों से, बहुत कम मेहनत से और बहुत कम व्यक्तियों से भी क्या होता है, उत्तम गृह सज्जा जो है की जा सकती है। बाकी कीमती सामान से उत्तम गृह सज्जा नहीं हो सकती, अत्यधिक मेहनत और अत्यधिक व्यक्ति भी नहीं चाहिए। अगर सौंदर्य बोध का ज्ञान ही नहीं है तो चाहे कीमती साधन कितने भी हों, कितनी भी मेहनत कर लीजिए और कितने भी लोग उस सज्जा को क्या करने, सज्जा को करने में लगे हुए हैं, लेकिन सज्जा जो है, गृह सज्जा बहुत अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर सौंदर्य बोध का क्या होगा, अभाव होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतुलन के प्रकार कौन से नहीं है, पूछा गया है कौन से संतुलन के प्रकार नहीं है, औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक संतुलन, विकिरणी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा संतुलन का प्रकार नहीं है, तो औपचारिक संतुलन, अनौपचारिक, विकिरणी, उपरोक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बैलेंस, फॉर्मल बैलेंस, इनफॉर्मल बैलेंस, रेडिएशन, नॉन ऑफ द अबव। तो कौन सा संतुलन का प्रकार नहीं है, जो विकिरणी है, जो रेडिएशन है, वो संतुलन का प्रकार नहीं है। बाकी संतुलन दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक, दो प्रकार का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शब्दकोश के अनुसार डिजाइन का अर्थ है, शब्दकोश के अनुसार डिजाइन का क्या अर्थ है। डिजाइन क्या है, बनावट है, पैटर्न, नमूना है, प्रारूप है, या उपरोक्त सभी है। डिजाइन क्या है, तो डिजाइन क्या है, बनावट है, नमूना है, प्रारूप है, या फिर उपरोक्त सभी है। डिजाइन क्या है, डिज़ाइन को क्या माना गया है, डिज़ाइन को पैटर्न माना गया है, क्या माना गया है, पैटर्न माना गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, डिज़ाइन को पैटर्न माना गया। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी द मीनिंग ऑफ डिज़ाइन इज टेक्सचर, पैटर्न, फॉर्मेट, ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पैटर्न जो ऑप्शन है, नमूना, ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज करने जा रहे हैं, घर की सजावट के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है गृहिणी का कार्य कौशल और सूझबूझ पूर्ण होना, चित्रकारी के पैटर्न, कीमती पुस्तकें, रंगोली। तो घर की सजावट के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर होम डेकोरेशन, वर्किंग स्किल एंड प्रूडेंस ऑफ हाउसवाइफ, पैटर्न्स ऑफ पेंटिंग्स, वैल्यूएबल बुक्स, या रंगोली। तो क्या चाहिए घर की सजावट के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, गृहिणी का कार्यकुशल और सूझ और बूझ से पूर्ण होना चाहिए। मतलब वो कैसी होनी चाहिए,
कार्यकुशल होने चाहिए और बुद्धिमत्तापूर्ण होनी चाहिए, सूझबूझ करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन कर लिए हैं और क्वेश्चन आप लोगों के इस क्वेश्चन पेपर में 80 है, तो 40 और बचे हैं। 2 दिन अभी हम लोग इस क्वेश्चन पेपर के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन पेपर और है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोगों को जो एग्ज़ाम है उसमें हेल्प हो जाएगी। और आप लोगों के एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो यही है और क्वेश्चन सिलेबस से ही सारे बने हुए। तो स्टूडेंट, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।